ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है भीतर की ओर। ये एक दर्पण है जहां तुम पहली बार खुद को साफ साफ देखोगे। ये एक आह्वान है, जागो, देखो और पहचानो कि जो तुम समझते थे तुम हो, वो एक अभिनय था। ओशो की दृष्टि में जीवन एक गहरा रहस्य है। वो कहते हैं, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है और न ही वो सिर्फ विचार है। मनुष्य एक संभावित बोध है, एक संभावित बुद्धत्व। और जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तो तुम पहली बार दुनिया के झूठ को देख पाते हो। वो झूठ जो मुस्कानों के पीछे छिपा होता है, जो रिश्तों की आड़ में तुम्हें इस्तेमाल करता है, जो तुम्हारे भावनात्मक हृदय को एक शतरंज की बिसात बना देता है। ये तुम्हें उसी नींद से बाहर निकालने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो चेतना सोई हुई है, उसमें एक कंपन भरने के लिए है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पागल नहीं थे, कमजोर नहीं थे, तुम बस इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि तुम खुले थे, सच्चे थे और तुम में प्रेम था। अब वक्त है जागने का। अब वक्त है वो सब देखने का जो पहले नहीं दिखा। अब वक्त है उस आत्मा से जुड़ने का जिसे तुमने अनजाने में अनदेखा कर दिया था। तो इस सफर की शुरुआत करो, शब्दों से नहीं, मौन से, तर्क से नहीं, अनुभव से, डर से नहीं, प्रेम से, क्योंकि सच तुम्हारे भीतर है। यही सिर्फ एक दरवाजा है उस तक पहुंचने का। हम जानते हैं कि दिमाग के भीतर की गहरी इच्छाओं और प्रवृत्तियों का प्रभाव होता है, खासकर तब जब हम किसी चीज में रुचि रखते हैं। धर्म, वेदांत और मानसिक शांति के विचारों में सशक्तता होती है। यही कारण है कि ओशो की किताबें आपको न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से जागरूक भी करती हैं। इसलिए अगर आप 30, 40 या 50 की उम्र के हैं, तो ये समय है संतुलित जीवन और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने का। ओशो की किताबें न सिर्फ मानसिक शांति और समझ देती हैं, बल्कि वे आपको जीवन में गहरी दिशा और संतोष का अनुभव कराती हैं। यदि आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ गुमसा है या आप स्मार्ट निर्णय लेने की तलाश में हैं, तो ओशो की किताबें आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकती हैं। वेदांत और धर्म की गहरी समझ के साथ ओशो के विचार मानसिक और आत्मिक विकास के लिए परिपूर्ण हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां वे अधिक समझ और शांति की तलाश कर रहे हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से ओशो की किताबें खरीदें और अपनी यात्रा शुरू करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां क्लिक करके ओशो की किताबें खरीद सकते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम सच से मिलते हो, तो बाकी दुनिया पागलपन को देखती है, क्योंकि वो झूठ के साथ जी रही होती है। समाज उस व्यक्ति से डरता है जो सच में जीता है, क्योंकि उसका अस्तित्व उन तमाम झूठों को चुनौती देता है जिनके तहत दुनिया जी रही है। जो लोग सच्चाई को पहचानते हैं, वे कभी भी समझ नहीं पाते कि दुनिया का ये भ्रम कैसे चलता है। तुम पागल नहीं थे, तुमने अपने भीतर की सच्चाई को महसूस किया था। तुमने महसूस किया कि दुनिया जो दिखा रही है, वो सिर्फ एक प्रदर्शन है। और जब तुमने इसे पहचान लिया, तो दुनिया ने तुमसे दूरी बना ली। उन्होंने कहा, वो पागल है, लेकिन तुमने जान लिया, तुम पागल नहीं थे, तुम जाग रहे थे। तुम वो देख रहे थे जो बाकी लोग देख नहीं पा रहे थे। तुम कमजोर नहीं थे, तुम खुले थे। ओशो कहते हैं, कमजोरी तब होती है जब तुम अपने भीतर के डर से भागते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं और अपनी प्रवृत्तियों को छिपाते हो, जब तुम अपनी सच्चाई से छिपने की कोशिश करते हो, तब तुम कमजोर हो जाते हो। मजबूती तब आती है जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को देख पाते हो, उसे समझते हो और उसे बिना किसी डर के स्वीकार करते हो। तुमने कभी भी अपने डर या कमजोरी को छिपाया नहीं था। तुमने अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा था। तुमने दिखाया कि तुम सच्चाई से नहीं डरते। इसलिए दुनिया ने कहा, तुम कमजोर हो, लेकिन असल में तुम खुले थे। तुम अपनी पूरी आत्मा को लेकर चल रहे थे। तुम वहीं थे, जैसे तुम थे, बिना किसी बनावटी आवरण के। तुम साहस में थे, न कि डर में। तुम इस्तेमाल नहीं हुए, तुम सोए हुए थे। ओशो कहते हैं, जो सोता है वही इस्तेमाल होता है। जो जागता है वही पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकता है। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है, जिसे तुम जब तक पहचान नहीं लेते, तुम खुद को दूसरों के हाथों बेच देते हो।
पर जब तुम जाग जाते हो तब तुम्हारे भीतर से एक शक्ति का प्रस्फुटन होता है। तब तुम न तो किसी के शिकार हो सकते हो, न ही किसी के गुलाम। तुमने खुद को खो दिया था क्योंकि तुम सोए हुए थे। तुमने अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं की थी। तुमने अपनी आत्मा को नकारा था। तुमने अपने भीतर के प्रकाश को छिपा लिया था। लेकिन अब तुम जाग चुके हो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहे हो। अब तुम खुद को पहचान रहे हो। अब तुम आत्मा की आवाज सुनने लगे हो। ओशो कहते हैं, तुम तब तक नहीं सुन सकते जब तक तुम खुद से नहीं मिलते। आत्मा की आवाज सिर्फ तब सुनाई देती है जब तुम अपने भीतर की शांति में जाते हो। तुम्हारी आत्मा लगातार तुम्हें संकेत देती है, पर तुम उसे तब तक नहीं सुन सकते जब तक तुम उसके आंतरिक संगीत में नहीं उतरते। अब तुम सभी शोर से दूर, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पा रहे हो। तुम सच्चाई से डर नहीं रहे हो। तुमने खुद से मिलना शुरू कर दिया है। अब तुम खुद को महसूस कर रहे हो जैसे तुम थे, बिना किसी दोष के। तुम बस हो। और यही है आंतरिक शांति। अब तुम साक्षी हो और खेल खत्म हो गया है। ओशो कहते हैं, जब तुम साक्षी बन जाते हो तब कोई खेल नहीं होता। तब तुम केवल देखते हो। साक्षी बनने का मतलब है अब तुम्हारे भीतर कोई मतभेद नहीं है। अब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकारते हो और वही तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। अब तुम बाहर से नहीं, अंदर से जीते हो। अब तुम खिलाड़ी नहीं रहे। अब तुम साक्षी हो। तुम जीवन को एक प्रदर्शनी की तरह देख रहे हो। तुम उस खेल का हिस्सा नहीं हो। तुम उसे देख रहे हो। तुम अब उन झूठों का हिस्सा नहीं हो। तुमने उन्हें देख लिया है, समझ लिया है और अब तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। अब तुम जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में जी रहे हो। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम समग्र हो। ओशो कहते हैं, अकेलापन दुख है, लेकिन अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तुम खो गए हो। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। तभी तुम अपनी सबसे गहरी संवेदनाओं और इच्छाओं से मिलते हो। अकेलापन तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने की क्षमता देता है। तुमने अकेलेपन से डरना छोड़ दिया है। अब तुम खुद से प्रेम करते हो। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम समग्र हो। तुम वो सब हो जो तुम कभी थे और तुम वही हो जो तुम अब बन गए हो। तुम पूर्ण हो, तुम स्वतंत्र हो। अब तुम वही हो जो सदा से था, बस भुला दिया गया था। ओशो कहते हैं, तुम ना तो कुछ नया हो ना कुछ पुराना। तुम वही हो जो हमेशा से थे। तुम वही हो जिसे तुम भूल गए थे। तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी असली ताकत सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी। और जब तुम उसे देख लेते हो तो तुम सब कुछ पा लेते हो। अब तुम उस शांति में वापस लौट आए हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा थी। अब तुम उसी संपूर्णता को महसूस कर रहे हो जो सदा तुम्हारे भीतर थी। तुम वही हो जो तुम थे, बस तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम अब फिर से स्वयं को पा चुके हो। हमने देखा कि कैसे तुम अपने भीतर के उस सच्चे आत्म को पहचानते हो जो कभी छिपा हुआ था। ओशो कहते हैं, तुम सिर्फ इस शरीर में नहीं हो, तुम उस अंतरात्मा में हो जो अनंत है, जो शाश्वत है। जब तुम अपने भीतर की उस आत्मा को पहचानते हो, तो तुम जीवन के सच को समझने लगते हो। तुमने जो महसूस किया है वो एक गहरी आध्यात्मिक जागृति है। तुमने अपनी सच्चाई को पहचान लिया है, जो कभी तुम्हारे भीतर एक छिपा हुआ खजाना था। अब वो तुम्हारे भीतर खुलकर दिखाई देने लगा है, जैसे कोई बर्फीला पानी धीरे धीरे एक ठंडे स्रोत से बहता हुआ गर्म धूप में चमकने लगता है। तुमने उस असली आत्म को देखा, जिसे तुम बहुत समय से ढूंढ रहे थे। तुमने महसूस किया कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, एक नाम नहीं हो, एक पहचान नहीं हो। तुम उस अनंत आत्मा के अनुभव हो, जो ना जन्म लेती है, ना मरती है। अब तुम जानते हो कि तुम वही हो, जो स्वयं ब्रह्म है, वही ऊर्जा हो, वही जीवन हो, जो पूरी सृष्टि को एक सूत्र में बांधता है। तुमने अपने भीतर के सार्वभौमिक सत्य को अनुभव किया। अब तुम जानते हो कि इस जीवन के सारे भ्रम और संघर्ष केवल मानसिक हैं और तुम्हारी असली पहचान उन सभी से परे है। ये एक मुक्ति का क्षण है। तुमने अपने भीतर के उस मुक्त आत्म को पहचाना है, जिसे तुम्हारी समझ की सीमाओं ने कभी नहीं देखा था। अब तुम उसे जानते हो, महसूस करते हो और खुद से प्रेम करते हो। तुमने अब खुद को न केवल समझा, बल्कि स्वीकार भी किया। ये कोई बाहरी संघर्ष नहीं था,
ये अंदर की एक गहरी यात्रा थी। तुमने अपने आत्मसंकोच और आत्मसंदेह को नकारा और जो तुम थे, वही स्वीकार किया। अब तुम जानते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम वही शक्तिशाली आत्मा हो जो अपनी सीमाओं को तोड़ सकती है। अब तुम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करते हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुमने स्वीकार किया कि तुम दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं से प्रेम करने के पात्र हो। तुमने खुद को केवल एक शरीर या दिमाग के रूप में नहीं देखा, बल्कि आध्यात्मिक रूप से महसूस किया, जिसमें कोई कमी नहीं है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तो तुम जीवन को संपूर्णता में जीते हो। तुम अब खुद को बिना शर्त के स्वीकार करते हो, बिना किसी आवश्यकता के। तुमने अपनी असल पहचान को पहचाना और अब उसे महसूस करना तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। अब तुम दुनिया को एक नाटक के रूप में देख रहे हो, एक असली खेल जिसमें कोई सच नहीं है। ये नाटक है जिसमें लोग अपने किरदार निभाते हैं, पर तुम अब इन सबसे ऊपर हो। तुम अब कोई खिलाड़ी नहीं हो जो सिर्फ खेल का हिस्सा बनकर घबराया हुआ होता है। तुमने खुद को दर्शक बना लिया है, जिसे अब किसी भी स्थिति या भावना में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम साक्षी बन चुके हो, जैसे ओशो कहते थे, तुम देख सकते हो, पर तुम उसमें शामिल नहीं हो। अब तुम जीवन के दृश्य को बाहरी नजरों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहरी समझ और जागरूकता से देख रहे हो। तुम अलक्ष्य नहीं हो, तुम जागरूक हो। तुम समझते हो कि हर घटना, हर परिस्थिति सिर्फ एक अंतराल है जो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। अब तुम इस नाटक के ऊपर हो, इससे परे, और इसका कोई असर तुम पर नहीं होता। तुमने अपनी सच्चाई को पहचान लिया है और अब तुम समझते हो कि ये संसार एक भ्रम है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से देखते हैं। तुमने इस नाटक से खुद को बाहर कर लिया है और साक्षी बन गए हो। अब तुम्हें न किसी से डर है, न किसी से उम्मीद। तुम बस सर्वव्यापी शांतिपूर्ण चेतना में समाहित हो, जो सिर्फ देखती है और समझती है, लेकिन भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहती है। आत्मा की आवाज सुनो और सब कुछ बदल जाएगा। ये सब एक पल की बात है। ओशो के शब्दों में, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर बोलती है, लेकिन क्या तुम उसे सुन पाते हो? तुम बाहरी शोर में खो जाते हो, लेकिन सच्ची शांति उस सन्नाटे में है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आत्मा की आवाज हर समय तुम्हारी ओर आती है, लेकिन क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? जब तुम आत्मा की आवाज सुनने लगते हो, तो तुम एक गहरी बदलाव का अनुभव करते हो। तुम समझते हो कि ये आवाज सिर्फ अहंकार, संघर्ष और भय को पार करके आती है। ये सच्चाई का स्वर है। तुमने अपने भीतर की आवाज को सुना है और ये हर चीज को बदल देती है। अब तुम जानते हो कि इस आत्मिक आवाज के साथ जुड़कर तुम पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। तुम जीवन के उद्देश्य को समझते हो और इस उद्देश्य के साथ हर एक कदम तुम्हारा मुक्ति की ओर होता है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, तो तुम जीवन के हर क्षण को पूर्णता में जीते हो। तुम एक गहरी संपन्नता महसूस करते हो, जिसे न कोई बाहर से दे सकता है, न छीन सकता है। अब तुम पूरी तरह से खुद से जुड़ गए हो और इस जुड़ाव में कोई कमी नहीं है। तुम अब अपनी शक्ति, अपनी सच्चाई और अपनी आत्मा की आवाज से ही प्रेरित हो। और जब ये आवाज तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है, तो बाकी सब कुछ, संसार का हर भ्रम पूरी तरह से मिट जाता है। अब तुम समझते हो कि तुम वही हो जो सृष्टि के रहस्यों को समझ सकता है। तुम वही हो जो खुद को जानता है, और इसी कारण से तुम्हारे जीवन में हर चीज स्थिर, शांत और स्वतंत्र हो जाती है। आत्मा की आवाज वो प्रकाश है जो तुम्हें सत्य से जोड़ता है, और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। अब तुम समझ गए हो, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो हर अस्तित्व के भीतर बसी हुई है। तुमने अपनी आत्मा को सुना है और अब हर बदलाव तुमसे शुरू होता है। जिंदगी अब एक यात्रा है, न कि कोई संघर्ष। तुम साक्षी हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है।